लगभग 3,57,000 वोटरों वाला विधानसभा सीट, जमशेदपुर का पश्चिम विधानसभा सीट, जो बन्ना गुप्ता के कारण इन दिनों झारखंड में लगभग लगभग जाना जाता है। कारण कि बन्ना गुप्ता ने इस क्षेत्र में कई काम किए हैं। 2-3 काम तो ऐसे हैं जिसकी लोग जो है तारीफों के पुल भी बांधते रहते हैं, जैसे फ्लाईओवर ब्रिज और अन्य अस्पताल की व्यवस्था बन्ना गुप्ता के शासन से दिखाई पड़ता है। मगर क्या दिखाई नहीं पड़ता, किन क्षेत्रों में काम करने की और ज़रूरत थी। हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्षेत्र में क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, क्या काम करना बाकी है। कारण कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है विधानसभा का चुनाव जो है सामने है। नेता जो है क्षेत्र में उतर चुके हैं वोट मांगने के लिए। हम वोटरों से ही समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब वोट मांगा जा रहा है तो उनको उसका रिटर्न मिल पा रहा है कि नहीं। पहले एक चचा है जिनसे समझने का प्रयास कर। चचा, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, इसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव 5 साल में आता है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। इलाके का विकास की बात होती है। जो विधायक चुना जाता है वो जनता का प्रतिनिधि बनकर आता है, तो यहाँ के काम को देखता है, करता है, करने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए। और इस वक्त जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं बन्ना गुप्ता जी, तो लगभग तो अपने कार्यकाल में काम अच्छा ही किए हैं। आने वाले समय में और भी उनका योजना है कि और अच्छे से काम को करना है। अब रहा सवाल कि केंद्र सरकार का सहयोग मिले तो और राज्य सरकार बढ़िया से काम करे। इस बार सरजू राय भी चुनावी मैदान में है। राजीव राय तो चाणक्य बुद्धि है, उनका तो काम है इधर से उधर पलटी मारना। देखिए क्या होता है। वो भी किसी के इशारे पे आए हैं, बीजेपी से निकल गए थे, फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। खाली नीतीश कुमार का तो चोला पहने हुए हैं कि हम नीतीश कुमार के कहने पर यहाँ आए हैं, लेकिन वो बात नहीं है तो वो भाजपा ही के। ये चुनावी समीकरण है, चालें चलती रहती है, चालें बदलती रहती है, कोई जीतता है और कोई हार जाता है, मगर क्षेत्र की जनता वहीं के वहीं बैठे रह जाती है। जैसे अपने जीवन में कई धूप छांव बर्दाश्त किए, अपने बालों को पकाए ये चचा बैठे हैं। ये वही जनता है जो कल भी बैठते आए हैं, आज भी बैठ रहे हैं और शायद कल भी इसी तरह से बैठेंगे। मगर नेताजी लोग चल पड़े हैं। नेताजी लोग को चल पड़ने के पीछे का कारण चुनाव है, उन्हें जीतना है। मगर जिताते यही वो लोग हैं जिनके लोगों के भरोसे से नेता जीत जाते हैं। इनसे सीधे समझते हैं क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ करना बाकी रह गया है। काम तो करना बहुत बाकी रह गया है। अभी तो एक तो काम खाली फ्लाईओवर का हुआ है, दूसरा अभी रोटी रोजी का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। वो तो होना चाहिए रोजगार। अच्छा, एक तो बहुत ज्यादा हुआ है तो हॉस्पिटल का कुछ एक्सटेंशन हुआ है, और तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर? काम तो थोड़ा हुआ भी और बहुत बाकी है। दूसरी बात यह है कि मोहल्ले में जो है ना, इस इलाके में साफ सफाई का बहुत किल्लत है, अभी हो रहा है। और काम तो बहुत बढ़िया किया है बन्ना गुप्ता। तो कई काम हो रहे हैं और कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर के कई काम यहाँ करने बाकी है, जहाँ नगर निगम जो है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्षेत्र के नेताओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। कारण कि जमशेदपुर का ये पश्चिम विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जिसका एक इलाका नगर निगम में पड़ता है और ठीक दूसरा इलाका, जैसे हम बात कर ले कदमा सोनारी की, वो टाटा स्टील कमांड एरिया में पड़ता है, जहाँ टाटा स्टील सर्विस देती है साफ़ सफाई से लेकर के पानी बिजली तक। मगर वहीं दूसरे तरफ स्वर्णरेखा नदी के ठीक सामने और NH से सट के जो एरिया है मानगो का, संकोसाई का, वो एरिया नगर निगम में आता है, मानगो क्षेत्र का। तो वहाँ के भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। चाचा, क्या कुछ क्षेत्र में काम करना बाकी रह गया है? तो जो इन्होंने कहा वो सही कहा है। हाँ, और कोई बात नहीं, जो कहा इन्होंने सही कहा। और कुछ बड़ा काम का सोच रखे थे आप लोग? देखिए, बड़ा तो हम लोग को सोचने से तो होगा नहीं बाबू। आप सोचिएगा, बड़ा करिएगा आप, हम लोग तो नहीं करेंगे। आप हमको खबर कीजिएगा कि हाँ ये काम हो रहा है। अब देखिए ना, पहले ये 2 बात थी बन्ना गुप्ता का कि हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाएंगे, एक का कहा ये लेडीज़ का कहा ग्रेजुएशन बनाएंगे, कॉलेज, ये उनका पहला था। और इस गांधी मैदान को स्टेडियम बनाना था, ये उनका वादा था। तो नेता वही होना चाहिए जो पब्लिक का काम करे। पब्लिक का काम नेताजी को करना ही पड़ेगा, ये जनता का डिमांड भी रहता है। मगर
कई काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। कुछ और बोल रहे चाचा। जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अगर एमएलए काम ही कर ले तो फिर उसको आने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही वोट मिल जाएगा। हाँ, मगर करता कहाँ है? करे तब ना। बन्ना गुप्ता तो बहुत काम कर रहे थे। तो कुछ कर रहा है, वही तो आपको हम बताए, किया भी और कर भी रहा है, तो जो बाकी वो पूरा करे। अगर अभी देखिए गांधी मैदान को देखे ना, अभी तक घास नहीं उगाया यहाँ पर, बेवकूफ बनाया पब्लिक को, घास लाया काट कूट के ले गया और बोला हैं यहाँ स्टेडियम बना रहा था तो ऑब्जेक्शन हो गया, स्टेडियम नहीं बनेगा। चलो हम लोग मान लिया नहीं बनेगा। फुटबॉल ग्राउंड तो बनाने के लिए कम से कम अच्छे से घास लगाना चाहिए, घासों नहीं लगाया, पानी नहीं डाला। ये देखिए बांस लगा दिया है, पता नहीं आदमी का। वो देखिए कचरा वाला गाड़ी घुसा दिया यहाँ पर, ये फुटबॉल ग्राउंड में कचरा घुसाने का है। वो देखिए बच्चे लोग पढ़ता है वहाँ पर, पूरा जितना नगर निगम गंदा वाला गाड़ी कचरा लगा के रख देता है। बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? बन्ना गुप्ता बना है स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देता है, तो क्या किया जाएगा? कई लोग नाराज भी हैं, कई लोग खुश भी हैं। कई लोग का साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में जिस तरह से गंदगी का अंबार रहता है, लगता नहीं है कि नेताजी काम कर रहे हैं। मगर कुछ लोग का साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र में कई काम हुए हैं, जैसे फ्लाईओवर ब्रिज की हम बात कर लें, बड़े अस्पताल की सौगात की बात कर लें, या अन्य छोटी बड़ी सड़कों की हम बात कर लें। तो पश्चिम का ये क्षेत्र है जिस क्षेत्र की आधी आबादी जो है लगभग मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और दूसरी आबादी जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है, जैसे कदमा सोनारी या अन्य क्षेत्र हैं। मगर एक बात साफ है, पश्चिम जमशेदपुर की जनता जो है आज भी विकास को खोज रही है, जाहिर सी बात है। और इसी खोज के अंदर जा कर के वो वोट भी करेगी, कारण कि पब्लिक है, सब जानती है, इनको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या काम आपको करना चाहिए था और क्या काम करने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।